तो मेरे को ज़्यादा सोने का है, मैं दोपहर जाएगा सोएगा, स्लो। स्लो हो जाएगा। आपने कहीं देखा जो लोग 3 स्कूप 4 स्कूप ले रहे तो स्लो होता है? यू लाफिंग राइट? मतलब मांस खाने से ताकत आती है। यस। अच्छा, सांड क्या खाता है? घास फूस। हाथी क्या खाता है? घास फूस। तो ताकत कहाँ पर है? घास फूस में। भाई ये कोई असली पनीर वनीर नहीं होता। मिल्क पाउडर में पानी के साथ चूना और पाम ऑयल मिक्स करके सारा नकली बनाते हैं। Protein shakes are really bad. Like, It can you takes- elaborate? It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. कैन यू इलैबोरेट? या मैन आयुष्मान खुराना has blocked डिग्री me. जो लेना है प्रोटीन शेक को 3 साल तो मिनिमम लगेगा। इसका क्या लॉजिक हो सकता है, मुझे समझाइए। क्या हो सकता है, इसने कैसे समझा होगा इसे? क्या लॉजिक से ये इसने अंडरस्टैंडिंग की होगी? ये इसकी गलती नहीं है, ये इसके ट्रेनर जो जो जिस उसमें ये ट्रेन करता है जिम में, जो भी इसका पीटी ट्रेनर होगा, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये उसी ने बताया होगा। इसको मत पकड़ो। ब्रो साइंस जो कहते हैं, हाँ, ब्रो उसको- साइंस जो कहते हैं इसको इसे। पकड़ो कॉलर से कि भाई तूने कहाँ से पढ़ा है, ये बता मेरे को। इसकी कोई तो हमें सोर्स पता चलेगा। क्योंकि सेलिब्रिटीज, मैं बता रहा हूँ, सेलिब्रिटीज नहीं दिमाग लगाते, बस वो हाँ कह देते, अरे अच्छा आपने, ठीक है भाई, बिकॉज पर ये एक ट्रेंड आपको, ये आपको एक ट्रेंड नहीं दिख रहा कि कहीं भी कोई मूवी प्रमोशंस होते हैं और वो डाइट का कुछ बात करते हैं तो दे टॉक लाइक दे आर, मतलब वो लोग सबने पीएचडी पा ली है क्लिनिकल न्यूट्रिशन में कि मैं ये करता हूँ, दिस वर्क्स, दिस डजंट वर्क। और हमारा मतलब इंडियन पब्लिक कैसा है कि मतलब मूवी स्टार जो करते हैं हमें वैसा ही बनना है। देयर इज अ अथॉरिटी फिगर। वो लोग उसका साइंटिफिक नहीं देखेंगे, उसके लिए वर्क किया तो हमारे लिए भी करेगा। मतलब इट इज अ ट्रेंड विच हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट मेनी डेकेड्स आई थिंक। या आई थिंक वो बदल रहा है थोड़ा थोड़ा और बदलेगा, टाइम लगेगा। बट आई थिंक मैं बोल रहा हूँ कि देर इज नो स्मोक विदाउट फायर ना। तो ये एग्जैक्टली ये जो इसका कॉन्सेप्ट है 3 साल, इट इज अ वेरी एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ द फैक्ट दैट कि प्रोटीन टेक्स लॉन्गर ड्यूरेशन टू गेट डाइजेस्टेड इन कंपैरिजन टू कार्ब्स एंड फैट्स। या एग्जैक्टली, वो शायद थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है, उसके साथ वो लोगों ने टाई अप किया है। वो But कहते हैं ना कि खाली बहुत ऊपर से 3 साल सुपरफिशियली तो नहीं समझ लगते। लिया। एग्जैक्टली, वो एक्चुअली वो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड इट इज बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। हाँ, वो डाइजेस्ट के लिए नहीं, उसमें आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जी यूज करेगी टू यूटिलाइज कर रही है। डाइजेस्ट। यस। टाइम तो उतना ही लगेगा, टाइम तो उतना ही लगेगा। एक्चुअली वो अच्छा है, हाँ, आपके लिए वो ज्यादा अच्छा है कि आप थर्मिक इफेक्ट डालोगे तो आपसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म आपकी यूजअप होगी, एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। एब्सोल्युटली। अरे भाई 3 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, 3 साल थोड़े ना एक्स्ट्रा लगेंगे किसी चीज को डाइजेस्ट। मतलब 3 साल में तो पूरी बॉडी रीजनरेट हो जाती है नए सेल्स के साथ। देखो तो कचरा समझ लिया है भाई। मतलब मैं ये देखता हूँ जनता को कि इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं बॉडी। नहीं मतलब इतनी लंबी हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, ये 3 साल कहाँ रहेगा? मैं वो सोच रहा हूँ, ये प्रोटीन कहाँ छुपा रहेगा 3 साल? साला दिमाग नहीं रहता है लोगों में 3 साल तक, प्रोटीन कहाँ रहेगा? चलिए, सत्तू का पाउडर क्या है? मिक्सी में डालो, 60 पाउडर बन गया, 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, खजूर डाल दो, 5 ग्राम गुड़ डाल दो। मैं लिख के 15 दिन वो पी ले कोई। और जो कहते हैं ना जो कमजोरी रहती है या मेरे घुटने दुखते हैं, मेरे शरीर में जान नहीं रहती, 15 दिन कर लो, 16वां दिन आके खुद बोल के जाएंगे यार भैया कौन से डब्बे क्या होते हैं, नहीं चाहिए। कितने लोगों ने छोड़े हैं, मेरे पास करीबन 12 से 13 हजार प्लस मैसेज पड़े, स्क्रीनशॉट। भाई ये सत्तू वाला मुझे आपसे जानना है, इसका क्या है पूरा? सत्तू और डब्बा, वे प्रोटीन वर्सेस सत्तू। राजन, डॉक्टर उमेश पहले आप। मैं आपको ऑनर लेना पड़ रहा है अभी। नहीं, मैंने एक सत्तू के बारे में अभी रिसेंट वीडियो बनाया था, तो मेरे दिमाग एक लाइन आया था कि बोलता है कि सत्तू गरीबों का प्रोटीन है। सत्तू गरीबों का प्रोटीन नहीं है, सत्तू गरीब प्रोटीन है। एंड उसका कंपैरिजन तुम वे प्रोटीन के साथ कर नहीं सकते, बिकॉज सत्तू सिर्फ चने में से बना हुआ है और चना अभी भी 60% कार्बोहाइड्रेट ही है, उसमें 19-20 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। तुम सत्तू का पाउडर 100 ग्राम नहीं ले रहे हो तो वो आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो फुलफिल नहीं कर रहा। और ये भाई साहब जो बोल रहे थे, और इसमें भी आपको अगर न्यूआंस और ज्यादा टेक्निकल जाना है तो अमीनो एसिड प्रोफाइल देख लो। हाँ, आपकी बॉडी को कंप्लीट प्रोटीन चाहिए, आपको इनकम्प्लीट प्रोटीन मतलब हाई प्रोटीन खाली सुपरफिशियल जानकारी, हाँ, उसके अंदर क्या उसका प्रोफाइल है वो भी जानने की जानना जरूरत पड़ेगा, है। और सत्तू में मुझे लगता है देयर आर लॉट ऑफ अमीनो एसिड्स लैकिंग। या एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाई वी ईट चना विद चावल, नो,
या एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्लीमेंटिंग या देखो, और जिन्होंने स्टेरॉइड्स लेके बॉडी बनाई होती है, मैं तो उन पे विश्वास नहीं करता बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे लगता है ये इसका नैरेटिव एक ही है कि मतलब आत्मनिर्भर भारतीय, वो कहते हैं ना कि हमारा पुराने प्राचीन कालों वाला प्रोटीन। हाँ, वो पीछे से अगर कनेक्ट हो गया कुछ तो ऑर्गेजम आ जाता है सबको कि अरे 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 ऐसा पूरा जैसे यूज करते थे और ये वो, तो वैसा वाला सीन है। तो बस ये नीतीश सोनी ने मार्केटिंग बहुत अच्छा किया है इसको लेके। अगर ये कल को सत्तू का ब्रांड लॉन्च करेगा भाई, ही विल मेक लाइक, कर रहे हैं, शायद कर रहे हैं वो। मैंने देखा था उसका कुछ सत्तू का अभी कुछ उसका चल रहा था, ये बंदे का। मैंने हाँ, ही विल मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड आई एम प्रीटी मच श्योर। वर्कआउट फिनिश करने के बाद हम सब मिस्टेक करते हैं। हमने वर्कआउट किया वे प्रोटीन हम उसमें मिल्क मिला क्यों हमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिल्क बहुत पावरफुल और वे प्रोटीन कंबाइन कर देते हैं 1+1 11 बहुत बड़ी गलती है। वे प्रोटीन बनता है दूध की फिल्ट्रेशन से, उसमें से फैट रिमूव करते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट रिमूव करते हैं, सिर्फ प्रोटीन रह जाता है। द होल पर्पस ऑफ हैविंग वे प्रोटीन आफ्टर जिम इज फॉर क्विक एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। लेकिन जब आप मिल्क मिलाते हैं तो वो कार्ब्स और फैट दोबारा आ जाते हैं और वो डायरेक्शन पूरा स्लो कर देती है। वे प्रोटीन सिर्फ पानी में पिए, इतना महंगा प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसका पूरा यूज करें। हाफ ट्रूथ है, क्या कह रहे हो? हाफ ट्रूथ। हाफ ट्रूथ है। आई मीन ऑलराइट, सो एब्जॉर्प्शन वाली पार्ट है कि थोड़ा वो स्लो डाउन Yeah. करेगा, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम्हें जिम के बाद प्रोटीन को एब्जॉर्ब करा के करना क्या है, एग्जैक्टली। बिकॉज द लॉजिक इज के प्रोटीन हमने वर्कआउट किया और तुम्हारा मसल ग्रोथ के लिए हाफ एन आवर एनाबॉलिक विंडो है। नहीं है एनाबॉलिक विंडो भाई, रात को आप जब सोओगे तब तुम्हारा मसल रिकवरी होने वाला है। सो देयर इज नो गाई इन दैट। सही बात है। एंड और एक्चुअली इसमें मुझे लगता है कि इसने जो लास्ट में भी कहा ना कि प्रोटीन और अगर क्या कहते हैं मिल्क को आप मिक्स करोगे तो उसका वे प्रोटीन का वो जो पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा। वो मुझे लगता है कि पर्पस वो उसका वो है ही नहीं। पर्पस हाई प्रोटीन खाने का है, एब्जॉर्प्शन पर्पस है ही नहीं। आपको आप वे प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं ले रहे, आप प्रोटीन हाई प्रोटीन के लिए ले रहे हो। प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए ले रहे हो। और एग्जैक्टली मतलब उसने ये टाइप किया एब्जॉर्प्शन के साथ कि मिल्क के कारण एब्जॉर्प्शन कम होता है। आई थिंक वो खाली गलत है इसमें। यार देखो, सो प्रोटीन पाउडर लेने का कोई like there is no goal specific reason why you should be consuming protein. The only goal should be आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट सफिशिएंट करना, फुलफिल करना। बाकी तुम्हारा गोल तो अलग अलग चीजों पे अचीव होने वाला है। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आस्क अस ना कि सर कौन सा प्रोटीन पाउडर लूं वेट लॉस के लिए, एंड आई एम श्योर देयर आर ब्रांड्स हु आर सेलिंग दैट एज वेल कि ये वेट लॉस प्रोटीन पाउडर है। भारत में सब और एक्चुअली ऐसा भी इसका काउंटर इंट्यूटिवली इसमें मास गेनर भी है। मतलब उसमें उसका भी पूरा एक मार्केट अलग है। एब्सोल्युटली, वो तो भाई क्रेजी मार्केट है। क्रेजी मार्केट और बहुत सारी उसमें अलग अलग चीजें भी हैं जो हमें अवॉइड करनी है। मैं बिलीव करता हूँ बॉडी बनाकर कुछ भी बोल लो तो वो सेल आउट हो जाता है। बॉडी बनाकर कुछ भी बोल दो तो वो सही है लोगों की नजरों में, सही हो जाता है, वो एस्पिरेशनल वैल्यू हो जाती है। फिर इस भाई साहब की बात क्यों सुन रहे हैं लोग? वो भी है। विद दैट लॉजिक ये इसको इज ही लाइक टू ऑन द अदर साइड के भाई इसके जैसा पतला होना है। टू ऑन द अदर साइड है ये कि जो जिनका वेट नहीं गेन हो रहा है ये उनके लिए है। Ammonia is a side effect of too much of protein metabolism. Too much of ammonia circulating in your body, you become duh in the brain. तो मेरे को ज्यादा सोने का है, मैं दोपहर जाएगा सोएगा, स्लो हो जाएगा। आपने कहीं देखा जो लोग 3 स्कूप 4 स्कूप ले रहे तो स्लो होता है? यू लाफिंग राइट? ये क्या था? अमोनिया वाला क्या था ये? आई थिंक इसको लो प्रोटीन डाइट की ज़रूरत है विद दिस लॉजिक, बिकॉज आई फील वो खुद बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहा है और अमोनिया बहुत फ्लड कर रहा है एंड ही इज गेटिंग ये जब लोग ज्यादा ये मतलब ये मुझे पता था कि इसमें लिवर फेलियर होता है तभी ऐसा होता है कि अमोनिया के कारण मेंटल उसके मतलब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पर इसने नॉर्मल प्रोटीन इंटेक को कैसे अमोनिया में ऊपर डाल दिया भाई? पहले है, तो लिवर अच्छा खासा है। अमोनिया ब्लड में सर्कुलेट करना एज अ बाय प्रोडक्ट, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। बाय प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट होती है ड्रग की, मेडिसिन की। इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ नॉर्मल, ये भी नहीं करना था, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ योर बॉडी। ये और अमोनिया ऊपर तभी जाएगा जब आपका लिवर काम नहीं कर रहा। नॉर्मल इंसान का तो कर ही रहा है ना। मतलब ये बताइए राजन भाई। ये डॉक्टर रयान नाम है ना, आई गेस इनका, आई गेस रायन डॉक्टर नहीं है, रायन
फरहान ही इज एग्जैक्टली लाइक वो चतुर वाला फील देता है, ये ज्यादा पढ़ लिख गया है और बिल्कुल रट रहा है कि भैया देखो मैं तुमसे ज्यादा मार्क्स लेके आया हूँ, देखो वो वाला फील देता है कि जो पढ़ लिया उसका मतलब वो गीकी उसका अपीयरेंस है सच आपका। हाँ बिल्कुल वैसा ही है। तो मिक्स कर दिया यार। तो पनीर के अंदर कैल्शियम होते हैं, हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। पालक के अंदर आयरन होते हैं, तो खून के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कॉम्बिनेशन करता है, कैल्शियम और आयरन को झगड़ा करता है एंड आयरन अब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज। तो ये कॉम्बिनेशन पालक पनीर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है जिन लोग को एनीमिया या आयरन का डिफिशियंसी या हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है, क्योंकि आयरन का अब्जॉर्प्शन कम होता है। पालक पनीर को भी इसने निकाल दिया। I don't have jokes यहाँ पे because this reel was a joke in itself. The people who are making reel on this topic are freaking, उनको अपने प्रोफेशन पे क्वेश्चन करना चाहिए because this is Indian audience जो है, जो पनीर मर के खाने का ट्राई करती है, उनके लिए 2-4 मुश्किल से, हाँ एग्जैक्टली, मुश्किल से ये सारा होप है उसे भी इसने निकाल दिया। पालक पनीर भाई इसे पॉपॉय दिखाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से वेजिटेरियंस के लिए देखा जाए जो पनीर नहीं खाते, पालक पनीर से हेल्दियर ऑप्शन है ही नहीं भाई। फाइबर और प्रोटीन तुम्हें एग्जैक्टली माय पॉइंट, बढ़िया कॉम्बिनेशन में। और ठीक है उसमें थोड़ा कैलोरी ज़रूर ज़्यादा होगा पनीर को लेके, क्योंकि 100 ग्राम्स पनीर इज़ लाइक क्लोज टू 300 कैलोरीज। बट आजकल 3 लो फैट पनीर आ रहा है, बट इसने तो बिल्कुल वो डिश को ही ख़त्म कर दिया भाई, एग्जिस्टेंस ही उसकी डाउट करवा दिया। और क्या आयरन और कैल्शियम को झगड़ा करवा दिया खामा खा कहीं से। I want to tell people a couple of things. One, पालक is not a rich source of iron. तुम पालक पनीर आयरन के लिए नहीं ले रहे हो, और कैल्शियम और आयरन का जो एब्जॉर्प्शन का क्लैश है इट्स वेरी वेरी मिनिमल। सो तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पालक पनीर को हाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए खाओ, आयरन के अदर सोर्सेज ढूंढो, बिकॉज लिटरली पहले तो वो नॉन हीम आयन है, एग्जैक्टली एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा सही से, तो वो वैसे ही लोड ले रहा है, छोड़ो उसको। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ना जो मीट खाने वाले लोग हैं दे आर वेरी पावरफुल, में शक्ति होती है, बिकॉज दे आर टेकिंग प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट। अच्छा मतलब मांस खाने से ताकत आती है, यस। अच्छा सांड क्या खाता है? घास फूस। हाथी क्या खाता है? घास फूस। तो ताकत कहाँ पर है? घास फूस में। तो इंसान भी खाए, मतलब बताइए, इंसान भी खाए घास फूस। हाथी ताकत कहाँ पर है? ब्रेन में। ब्रेन को तुम यूज करो, पर पता चलेगा। ये नैरेटिव मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये लोग मतलब ऐसे एनिमल्स के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? पूरा मतलब उसका एब्जॉर्प्शन अलग होता है, उनमें एसेंशियल अमीनो एसिड बनते भी हैं उनके गट में, हमें नहीं बनते, ये सब कुछ इन्हें समझाना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज ये दिस कम्स फ्रॉम दिस थियरी, सूडो रैशनल साइंस है ना ये, कि बीटरूट लाल है तो वो खून के लिए अच्छा होगा, खून के एग्जैक्टली है ना। तो इट्स अ सूडो रैशनल है कि भाई हाथी तो वेजिटेरियन है, उसके इतने मसल हैं तो वेजिटेरियन। इट्स लाइक LHS इक्वल टू RHS, डजंट वर्क, प्रूव करना पड़ता है, एब्सोल्युटली वहीं से शुरुआत होती है, एग्जैक्टली। और हाथी मोटा भी तो है, मसल्स थोड़ी ना है, इतना फैट है हाथी में यार। हाथी जैसा थोड़ी बनना है वही। हाथी को हाथी बुलाते क्यों है? इसीलिए तो बुलाते हैं। 40 रुपए के पकोड़े में लगभग 200-300 ग्राम तो पनीर ही था, और खाने पे इतना टेस्टी कि भाई ये कोई असली पनीर वनीर नहीं होता। मिल्क पाउडर में पानी के साथ चूना और पाम ऑयल मिक्स करके सारा नकली बनाते हैं, ऐसा कि खाने पे भी नॉर्मल आदमी को ना पता चले। और ये पनीर छोटे ठेलों से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक सप्लाई होता है। ये सच है? ये फेक पनीर का? I haven't come across this. राजन 100% मैं तो मान सकता हूँ, भारत में हो सकता है सब कुछ, ये वाली बात। क्योंकि इसकी एक बात सही थी कि वो जो पनीर पकौड़े होते हैं वो 100-200 ग्राम देते हैं, पर वो बेचते हैं वो 30 रुपए में। तो मतलब देयर इज नो यूनिट इकोनॉमिक्स देयर। उसके पास अगर पनीर की अगर आप भाव भी देखो तो मतलब 100 ग्राम आपको 40-50 रुपए में तो खाली 100 ग्राम मिलेगा आपको रॉ पनीर। नो देयर इज मतलब इट डजंट मेक सेंस। देयर इज अ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी जरूर आता है। और आई हैव फ्यू फ्रेंड्स फ्रॉम द रेस्टोरेंट वाला इंडस्ट्री, एंड थोड़ा सा मेरे को थोड़ा बैकग्राउंड पता है कि कहाँ से क्या चीज़ें लेते हैं, वो क्या करते हैं। तो सब कुछ माल वैसे ही मिलता है। देयर इज़ नो रेगुलेशन, देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज़ नो चेक्स, फैक्ट्री कैसे ऑपरेट हो रहा है, हाइजीन कैसे है, क्या मिलावट हो रही है, इतना नहीं होता होगा। और मैं आई एम श्योर कि इतने ज़्यादा मास लेवल पे नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी हर एक दुकान पे जा ही रहा है। रियल पनीर, रियल एकदम प्योर वाली चीज़ कहीं नहीं जा रही है।
तो इसके लिए क्या कर सकते हैं लोग, मतलब अगर हमारे ऑडियंस है तो वो घर पे बनाए, ब्रांडेड मुझे लो लोग ना पूछते हैं भाई, अक्सर। तुम अमूल से लो ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? एग्जैक्टली। हाँ पैक्ड नहीं, वो भी है। मुझे आई डोंट नो, आई थिंक एक थोड़ा सा मिसट्रस्ट जो है ना इंडियन ऑडियंस में इज सो डीपली रूटेड। उनको ऐसा लगता है कि एमएलएम जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, वो रोज बोर्ड मीटिंग बिठा रही हैं और सोच रही हैं कि हम ऐसी कौन सी चीज करें जिससे पब्लिक हेल्थ इश्यू आएगा। नहीं, ऐसा मतलब ये सैडिस्ट कोई लोग बैठे हैं ऊपर, ऐसा सैडिस्ट कोई लोग है बैठे नहीं। हैं जो आपको मतलब मारना चाहते हैं, वैसा पूरा है वो। पैसा कमाना है उनको, यस, तो कैपिटलिस्टिक ब्रेन है उनका, बट दैट्स अबाउट इट। दे कैन नॉट डू एनीथिंग टू प्ले विद पब्लिक हेल्थ एट लार्ज, बिकॉज उनकी रेपुटेशन का सवाल है। उन्होंने इतने टाइम से रेपुटेशन बनाया हुआ है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।